नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन दिव्यांग बच्चों के लिए या उनके परिवार के लिए जिसके घर में दिव्यांग बच्चे हैं और अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं कराए। बच्चों को एडमिशन कराइए स्कूल में, क्योंकि दिव्यांगजनों का भी सामान्य अधिकार है पढ़ने का। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत जो है शिक्षा का अधिकार है दिव्यांग बच्चों को पढ़ने के लिए। वो सामान्य स्कूल में पढ़ सकते हैं, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत क्या क्या अधिकार है, किस प्रकार से दिव्यांग बच्चों को सुविधा दिया जाता है स्कूल में, किस प्रकार से दिव्यांग बच्चे भी पढ़ सकते हैं, चाहे जिस भी प्रकार के दिव्यांग हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन जरूर कराएं। आपको हम कंप्लीट धाराएं बताएंगे कि कौन कौन से धारा में क्या क्या बताया गया है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार जो है आप धारा 16, 21 और 31 के तहत जो है आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। अगर कोई स्कूल में आपके बच्चों को एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप धारा 16, 21 और 31 के तहत जो है उसको बता सकते हैं कि इस धारा के तहत जो है दिव्यांग बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। और इस चैनल में दिव्यांगजनों से रिलेटेड यूडीआईडी कार्ड, पेंशन या भारत सरकार या राज्य सरकार का जो भी स्कीम आता है उसके बारे में सबसे पहले और सही अपडेट देते हैं। तो सही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का क्या क्या अधिकार है दिव्यांगजनों के लिए, चलिए आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है, एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा समान अवसर प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है समान बच्चों के साथ भी दिव्यांग बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसका प्रमुख बिंदु क्या क्या है, चलिए आपको हम एक एक करके बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समान अवसर भी दिव्यांग बच्चों को दिया जाता है, तो दिव्यांग बच्चे जरूर एडमिशन कराएं। अगर आप एक दिव्यांग बच्चे के गार्जियन हैं तो आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन जरूर कराएं। इसके बाद भेदभाव रहित वातावरण, तो आपके स्कूल में जो बच्चा पढ़ेंगे वहां पर आपके बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो आप अपने बच्चों को एडमिशन जरूर कराएं। इसके बाद विशेष शिक्षण सहायता भी आपको वहां पर दिया जाएगा। इसके बाद सुगम आधारभूत संरचना वहां पर आपको बनाया जाएगा, जैसे कि अगर आपके बच्चे चल नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए स्कूल में रैंप बनाया जाता है, तो रैंप के माध्यम से क्लासरूम तक पहुंच सकते हैं। वहां पर जो आपको एक्सेसिबल सभी चीज को किया जाता है, तो दिव्यांग बच्चे भी वहां पर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को एडमिशन जरूर कराएं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हम 4 बिंदु बता दिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 धारा 16 समावेशी शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख प्रावधान क्या क्या है। तो चलिए आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो प्रमुख प्रावधान है, सभी दिव्यांग बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। तो स्कूल में जो है समान और गुणवत्तापूर्ण जो है दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। आपके बच्चे जिस भी प्रकार से दिव्यांग हैं उस प्रकार जो है आपको वहां पर पढ़ाया जाता है। अगर आपके बच्चे ब्लाइंड हैं तो आपको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाएगा। अगर आपके बच्चे बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं तो आपको साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा दिया जाता है। तो आप अपने बच्चों को एडमिशन जरूर कराएं अपने स्कूल में। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं दूसरे प्रावधान की। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्कूलों में भेदभाव रहित वातावरण बनाया जाएगा। तो अगर जिस भी स्कूल में आप अपने बच्चों को एडमिशन कराएं वहां पर किसी प्रकार का कोई भी आपके बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामान्य बच्चों की तरह जो है समान व्यवहार आपके बच्चों के साथ किया जाएगा और सामान्य बच्चों के साथ वो पढ़ाई कर सकते हैं, यानी भेदभाव रहित वातावरण स्कूल में किया जाएगा। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को एडमिशन जरूर कराएं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो प्रावधान है यहाँ पर देख सकते हैं, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षक और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। यहाँ पर दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक भी बहाली किया जाता है और विशेष आपको प्रशिक्षण व्यवस्था भी वहां पर दिया जाता है कि दिव्यांगजन जो किस प्रकार से पढ़ सकते हैं उसका स्पेशल टीचर आपको वहां पर दिया जाता है। ठीक है,
तो आप अपने बच्चों को एडमिशन जरूर कराएं। इसके बाद चौथा जो प्रावधान है यहाँ पर देख सकते हैं, विद्यालय में सुगम आधारभूत संरचना होना चाहिए, जो हम पहले आपको बताएं, जैसे कि रैंप हो गया, लिफ्ट हो गया, शौचालय हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जब उपलब्ध कराया जाता है स्कूलों में, तो आप अपने बच्चों को एडमिशन जरूर कराएं। आपके बच्चे स्कूल तक पहुंचने में या क्लासरूम तक पहुंचने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, शौचालय तक पहुंचने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद पांचवा जो प्रावधान है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रेल, सांकेतिक भाषा और अन्य सहायक तकनीकों का उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर जो ब्लाइंड बच्चे रहते हैं उसको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है, जो बोल नहीं पाता, जो सुन नहीं पाता, उसको सांकेतिक भाषा से पढ़ाया जाता है। इसके बाद अन्य सहायक तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। तो आप जो है अपने बच्चों को एडमिशन जरूर कराएं स्कूल में, आपको ये सारा सुविधा आपको स्कूल में दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 धारा 21 के तहत दिव्यांगजनों के संरक्षण और जागरूकता प्रमुख बिंदु क्या क्या है, चलिए आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो मुख्य बिंदु है, शिक्षा संस्थान और समाज में भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा और सुविधा की जानकारी उपलब्ध कराना। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि शिक्षकों और अधिकारियों को दिव्यांग अधिकारों के बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए, यानी शिक्षकों और अधिकारियों को भी दिव्यांग अधिकारों के बारे में उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, ट्रेनिंग के माध्यम से उसको जानकारी देना चाहिए, ताकि दिव्यांगजनों के साथ कोई भी भेदभाव ना करे, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 धारा 31 शिक्षा का अधिकार। तो दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा का क्या क्या अधिकार है, चलिए यहां पर एक एक करके हम लोग जानने वाले हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि धारा 31 के अनुसार दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। तो आप अपने बच्चों को एडमिशन जरूर कराएं, क्योंकि दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। क्या क्या इसका प्रमुख प्रावधान है, चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो यहां पर देख सकते हैं कि 6 से 18 वर्ष तक के जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उसको जो है निःशुल्क जो है पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप अपने बच्चों को अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं कराए हैं तो आप एडमिशन करा लें, क्योंकि आपके बच्चे अगर 6 से 18 वर्ष तक के हैं तो आपको निःशुल्क जो है पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दिव्यांग बच्चों को निकटतम विद्यालय में प्रवेश का अधिकार होगा। अगर आपके गांव के आसपास कोई भी स्कूल हो तो वहां पर आप अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं और वहां पर आपका एडमिशन किया जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि उन्हें सामान्य बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा दी जाएगी, यानी अगर आपके दिव्यांग बच्चे हैं तो आपके बच्चों को सामान्य बच्चे के साथ समावेशी शिक्षा आपके बच्चों को दिया जाएगा। तो आप अपने बच्चों को एडमिशन जरूर कराएं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं शिक्षा के लिए आवश्यक सहायक उपकरण और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपके बच्चे चल नहीं पाते हैं तो आपके लिए उस प्रकार से उपकरण आपको दिया जाएगा। अगर ब्लाइंड हैं तो आपके बच्चों को ब्लाइंड छड़ी दिया जाएगा। अगर आपके बच्चे चल नहीं सकते हैं तो उसके लिए आपके बच्चों को ट्राइसाइकिल दिया जाएगा, ताकि आपके बच्चे जो है आसानी से स्कूल तक पहुंच पाए ट्राइसाइकिल से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो उपकरण भी आपके स्कूल की तरफ से ये सुविधा दिया जाता है। तो आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन जरूर कराएं। तो इसके बारे में आपको हम कंप्लीट बता दिए कि दिव्यांगजनों का पढ़ाई में क्या क्या अधिकार है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत धारा 16, 21, 31 के तहत जो है क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में डिटेल से आपको हम बता दिए। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।